बच्चों, आज हम एक ऐसे सिचुएशन में आपको लेके जाएंगे, एक ऐसी दुनिया में आपको लेके जाएंगे जहां पर आप जाना चाहते हैं। वैसे तो आप तो जाना चाहते हैं इस टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन के एग्जाम के रिजल्ट की ओर। जी हाँ, आप स्वप्न देखना चाहते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट की ओर। तो चलिए आंख बंद करिए। बंद कर लिया? हाँ, बंद कर लिया। अब कुछ सोचो। क्या सोचो कि हमने कहाँ तक पढ़ा है। सोचो हमने कहाँ तक पढ़ा है और अभी तक जितना पढ़ा है क्या हम उसका 20% भी आपके अंदर है? इतना सोचो। आपने अभी तक जितना पढ़ा है क्या आपके पास 20% या 10% है उसका? हाँ, बच्चे बोलेंगे हाँ भैया 20% नहीं, मेरे पास 50 to 100% है। तो मैं भी बच्चों से कहूंगा क्या? बच्चों, आप सब के अंदर अब ये जरूरी बात है, अभी तक आपने नॉलेज बहुत ग्रहण किया, आपने नॉलेज बहुत ग्रहण किया, आपके पास ढेर सारे हथियार हो चुके हैं। कौन कौन से हथियार? आपने प्रकाश चैप्टर पढ़ लिया है, लाइट चैप्टर पढ़ लिया है, यानी, और आपने विद्युत धारा के जान लिया है, मानव नेत्र को जान लिया है और फिजिक्स के कई ढेर सारे टॉपिक्स को जान लिया है। आपने उन सभी टॉपिक्स को अपने स्कूल में पढ़े होंगे या कोचिंग से में पढ़े होंगे या कई यूट्यूबर से पढ़े होंगे या अपने भैया से पढ़े होंगे। ठीक है, तो आप सब ने ये सब चीज़ों के बारे में जान लिया है। अब आप जो जाने हैं क्या उसका आप उन सब हथियार आपके पास है? जो जो हथियार आपको दिया गया है, जो जो हथियार के चाबी जो हैं वो आपको दिया गया है, क्या वो चाबी आप रखे हैं? क्या वो ताला कैसे खुलेगा? उस सब खोलने का वक्त आ गया है, क्योंकि हमारी जो जंग है, जंग जारी है, जंग आ गई है अब हमारे सबके समक्ष। वो जंग कौन सी है? आप सबको पता चल गया होगा, बोर्ड एग्जामिनेशन की जंग। और किसी की और जंग हो सकती है, किसी की और जंग हो सकती है। और बोर्ड एग्जामिनेशन में कई ढेर सारे जंग भी आ जाते हैं, कुछ दिमाग के जंग, कुछ हाथ के जंग, कुछ पेन घुमाने में जंग लग जाते हैं। मूर्छा जंग यानी मूर्छा। मूर्छा को इंग्लिश में रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे का संकरण। ठीक है, ऐसे ही हमारे दिमाग में भी जंग लगता है इस समय, इस सिचुएशन में, जो कि हम उन सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते। आप सब समझ रहे होंगे, आप सब काफ़ी समझदार हो चुके हैं कि आपके दिमाग में कैसी कैसी बातें आ रही हैं। अब उन बातों को इग्नोर करने का समय आ गया है। यदि आपको यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में 90 to 100 मार्क्स लाने हैं, तो वैसे तो अपना बेस्ट देना चाहते हैं, तो यदि आपके पास चाहते हैं अपना बेस्ट प्रदर्शन दें, तो इसके लिए आपको अब जो वक्त है उसमें आपको अडिग रहना है। इस टाइम को यदि आपने गंवा दिया तो आपकी लाइफ आगे चलकर मुझे नहीं लगता कि आप उस लाइफ को सही क्लियर कर पाओगे, क्योंकि आपकी यदि इच्छा है कई ढेर सारे सर्विस में जाने की, अब के जो आ गए हैं रूल भैया कि आपके इतने % रहेंगे, आपके 75% के ऊपर रहेंगे तभी आपको नौकरी दे सकेंगे, नहीं तो मेरे में जगह नहीं है। ऐसे कई ढेर सारे जॉब हैं, या प्राइवेट जॉब या प्राइवेट सेक्टर के जॉब या गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, उन जॉब्स के बारे में न चर्चा करते हुए हम सीखते हैं कि कैसे हम 100% अपना दे सकते हैं। तो
100% देने के लिए बच्चों हमें धैर्य रखने की ज़रूरत है, जिसको पेशेंस कहते हैं। आपके अंदर धैर्य रखने की ज़रूरत है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। नहीं ट्रेन छूट जाएगी, अरे छूट जाएगी, छूट जाने दो, लेकिन नहीं, आपको धैर्य से काम करना है। आपको घर से जो है वो सही टाइम से निकलना है और स्टेशन पर सही पहुंचना है। नहीं तो भैया वो ट्रेन का काम ही है, ट्रेन तो जाएगी ही, जो समय है वो तो जाएगा, आप पीछे रह जाएंगे। यदि समय चला गया तो वापस नहीं लौट के आएगा, क्योंकि जो मेरा यदि समय जा रहा है मुझे तो आप दोबारा देख सकते हैं, लेकिन जो समय गया उसको नहीं देख सकते। इसलिए यदि आप बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद इस वीडियो को देखते हैं तो शायद आपका समय खराब हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है, और दूसरा है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखने की ज़रूरत है। जो आपने पढ़ा है, जो आपने अभी तक पढ़ा है, उस चैप्टर के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। उसको जानने के लिए आप कई ढेर सारे प्रकाशंस का उपयोग करते हैं, क्योंकि आप कोई विद्या लेते हैं, कोई अवतार लेते हैं, कोई क्वेश्चन बैंक से प्रिपरेशन करते हैं, वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का तरीका है। ठीक है, क्योंकि ये वक्त जो है वो बहुत। फिर उसके बाद मॉडल पेपर, यदि आप प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं तो आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तीसरा जो है चौथा जो है वो आपकी राइटिंग स्किल से रिलेटेड है। यदि आपकी राइटिंग स्किल बेस्ट है तो आप ज़रूर से ज़रूर अपना 100% दे सकेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल पेपर से रिलेटेड, और हम लोग मॉडल पेपर्स को सॉल्व करेंगे और कैसे राइटिंग स्किल, कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है, कैसे इस समय प्रिपरेशन किया जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में, उसको हम क्लियर करेंगे। तो बच्चों जय हिंद, इंतज़ार करिएगा और अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि भैया आ गए हैं, अब क्लासेस होंगी और हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भी करेंगे अच्छे से। 10 दिनों में, मुश्किल से 10 दिनों में हम लोग मॉडल पेपर्स को सॉल्व कर लेंगे, और जो हमारे साइंस के कोई भी ऐसे टॉपिक्स नहीं होंगे जो हमें क्लियरेंस नहीं होंगे। ठीक है, हम लोग 10 दिन में सब क्लियर कर लेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए सीबीएसई स्टडी पॉइंट में, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा भैया, क्योंकि गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे लाइक तो बनता है भैया, लाइक कर देना और फॉलो या सब्सक्राइब वगैरह कर देना। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर सीबीएसई स्टडी पॉइंट डाल के फॉलो कर देना, अगर यूट्यूब पर भाई हो। और यदि आप फेसबुक चलाते हो, फेसबुक पर सीबीएस विश्वकर्मा से सर्च कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।